हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज 2-3 दिन बाद ही वीडियो अपलोड करने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो अब से कंटिन्यू करेंगे, डेली वीडियो लाएंगे। लेकिन एक और सूचना है आप लोगों के लिए कि जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मैं अपलोड करती थी, वो अब क्या करेंगे, वीकली शेयर करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। वीकली से क्या होगा, समय थोड़ा बचेगा और एक साथ आपका क्या होता है, उतना एक एक दिन का लोगों को समय नहीं मिलता है देखने के लिए। तो वीकली रहेगा तो आप संडे को भी आराम से टाइम निकाल करके, हाँ थोड़ा लंबा होगा वीडियो क्योंकि एक हफ्ते का डिस्कस करना रहेगा, बट आप उसको मतलब फास्ट मोड में कर करके एक बार सुन सकते हैं। तो ये मैं करने वाली हूँ। बाकी उसके बाद क्योंकि जून में आप लोगों का यूपीपीसीएस का पेपर है और यूपीएससी का पेपर है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। जब आपका एक साथ आप रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बस यही सूचना देनी थी आप लोगों को। बाकी मैं शॉर्ट में डेली अपलोड करूँगी करंट अफेयर्स के कुछ कुछ टॉपिक को उठा करके, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट टॉपिक लेकर के उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, ताकि शॉर्ट में वो रहेगा, ताकि आप फटाफट उसको क्या करें, चलते फिरते भी उसको रिविज़न कर लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए एक करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बस यही है कि अप्रैल मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स था, जितनी भी न्यूज़ थी, वो सारा हम लोग एक ही वीडियो में उसको समेटने वाले हैं। और ये वीडियो मैक्सिमम 1 आवर का ही होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ। तो बस क्योंकि इसका आपका डीपली वीडियो जो है एक एक करके वो अप्रैल मंथ का प्लेलिस्ट में है, क्रिएट है, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बस 1 लाइनर आपको बस रिविज़न के लिए ये बनाना है, ताकि आपको रिवीजन के लिए लास्ट टाइम में क्या हो, फटाफट आप इसको देख सको। तो चलिए आज का देख लेते हैं मोटिवेशन कोट क्या है, ताकि आपको क्या मिले, थोड़ी सी ऊर्जा मिल सके, एनर्जेटिक हो सके अब अपने लक्ष्य के प्रति। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, क्या कह रहा है, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीतूंगा। कि डूब सकता हूँ, टूट भी सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मान सकता, मैं फिर लौटूंगा। और ज़िंदगी तुम देख लेना, मैं फिर जीतूंगा। क्योंकि जीत ही क्या है असली, हमको जीत ही हमारा लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य तक ही पहुंचना है। चाहे कितना भी हम लोग के क्या कहते हैं असफलताएं आती रहे, रुकावटें आती रहें, उसको हमको क्या करना है, पार करना है। क्योंकि संघर्ष ही क्या है, लाइफ है। चलते हैं सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल से ही देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? एमपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता में कितने % वृद्धि करने की मंजूरी दी है? तो कितने %? 3%। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी हर साल कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को मनाते हैं। 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? गोवा और अरब सागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? एक विधिक तो ये किसके द्वारा शुरू किया? दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा। हाल ही में मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित क्या? सैफ अंडर 18 फुटबॉल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। एमनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भीषण आग लगने के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व, अब आपके लिए यहाँ पे आग क्यों लगा ये नहीं मैटर है, आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको देखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में है। यह टाइगर रिजर्व किस जिले में? तो अलवर, ठीक है, राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अलवर में। नेक्स्ट चलते हैं, किस संस्था के द्वारा स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है रिपोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है किसके द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया गया, कौन सी रिपोर्ट जारी की गई। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह लिखे रहिए ताकि रिविजन हो जाए। तो जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आप बहुत ईजिली बता सकते हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन, तो UNP यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन और कोष, इसके द्वारा जारी की गई। हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसके अध्यक्ष के रूप में? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो किसको किया गया? CS राजन को किया गया। ये है CS राजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, उस पोर्टल का नाम बताइए जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष DBT जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्या कहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं शामिल होते हैं। केंद्र सरकार की 2 तरह की योजनाएं, एक क्षेत्रीय होती है, प्रायोजित होती है। तो इसमें कौन सा शामिल है कि जो जिसमें दोनों शामिल है? तो DBT भारत पोर्टल के द्वारा।
नेक्स्ट है 2 अप्रैल का, देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। 31 मार्च 2022 को किसने फास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है सुपेस, एक है सुपेस और एक ये है, क्या है कह रहा है, फास्टर। फास्टर तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत टकराएगा, श्योर है। इसको आप दोनों याद रखिए कि सुपेस पूछ ले या फास्टर पूछ ले, ये दोनों किसके द्वारा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट। और ये कौन है, NV रमन्ना, ठीक है। तो ये देखना है आपको, फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले। तो किसके द्वारा किया गया, NV रमन्ना के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया गया है, तो किसके साथ, मणिपुर। मेस ऐनक साइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेस ऐनक साइट और बामियान के बुद्ध, यूपीपीसीसी से टाइप के क्वेश्चंस को क्या करता है, सिलेक्ट करता है पूछने के लिए। मेस ऐनक साइट और बामियान के बुद्ध जो खबरों में रहा है, किस देश में स्थित है, तो बामियान से तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बामियान में खाली पश्चिमी जगह जहाँ बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा 2001 में तालिबान द्वारा लाई गई थी, तो इसलिए क्या है, चर्चा में था। मैंने वहाँ डीपली बताया हुआ है, जा करके आप उस 2 अप्रैल के दिन का जो लेक्चर पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, जा करके वहाँ देख लीजिएगा इसके बारे में। फर्स्ट अप्रैल को कौन सा राज्य अपना उत्कल दिवस मनाता, तो उत्कल से ही पता चल जाएगा आपको, ओडिशा। ओडिशा, उत्कल से ओडिशा, क्योंकि इसको उत्कल दिवस मनाते उत्कल कहा जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल रैंप, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार बना लीजिए, छाप लीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कल BPSC का एग्जाम हुआ, जितने भी क्वेश्चन थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 1 से 2 क्वेश्चन डिफर थे, 2 क्वेश्चन ओनली डिफर थे, जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था। बाकी सारे क्वेश्चन आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, सारे आपके इन 3-4 महीने के लेक्चर में आपको वहाँ से दे दिए गए थे। नहीं बिलीव होता है, जिसने पेपर दिया होगा, जिसने लेक्चर देखा होगा यहाँ का, उसको पता होगा। बाकी जिसने नहीं देखा वो जा करके देख सकता है और पेपर को मैच कर सकता है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो करंट अफेयर्स क्योंकि यहीं से नहीं पूछेगा कहाँ, जब हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आखिर वो कहाँ से पूछेगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, स्पीड मोड में फास्ट मोड में कर करके इसको डेली देख लिया करिए। इससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे करके अपने नंबर बचा ले रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, तो आप ही के लिए बेनिफिट है, मेरे लिए तो बेनिफिट है नहीं। अगर मैं मेहनत करूँ तो आप भी थोड़ा सा देख करके, टाइम निकाल करके अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट बोले उसको तो आप एकदम बहुत अच्छे से उसको देख लीजिए। रैंप किस संस्था के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्या कह रहा है, ये रैंप किससे संबंधित है, MSME सेक्टर से संबंधित है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से संबंधित है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रैंप योजना को मंजूरी दी है। किस संस्था के द्वारा ये योजना सहायतित है, तो वर्ल्ड बैंक। ये भी ध्यान रखिएगा, MSME से संबंधित है रैंप, और किसके द्वारा सहायतित योजना है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ही लेता है, मैथ से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये हम लोग को सबको देख करके चलना है, जो भी इंपॉर्टेंट हो, कोई भी पूछ ले, हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज 31 मार्च 2022 को कौन बने, कब बने हैं नहीं मैटर करता है, बस ये देखना है सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन बन गए, ड्वेन ब्रावो। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विमान स्क्वाड्रन, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 को भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। इसे क्या नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट, इसको भी छाप लीजिए। विमान स्क्वाड्रन जो इंडियन नेवी है, एयर स्क्वाड्रन 316 मतलब INAS 316 को भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। तो इस अभी नेवी इससे आपको पता चलेगा कि ये किस में शामिल किया गया, नेवी में शामिल किया गया। इसका ये 316 से संबंधित है। इसे क्या नाम दिया गया, तो जो नाम दिया गया वो ध्यान रखिएगा, कोंडोर्स। क्या नाम दिया गया, कोंडोर्स। 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरो, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि यहाँ से भी जो आयोजन किया जाता है, जो एक्सरसाइज होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन एक ना एक पूछता है। तो जितने भी करंट में रहेंगे वहीं से पूछेगा, तो सारे देख के चलिए। अभ्यास वरुण किससे संबंधित है, भारत और फ्रांस से संबंधित है। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में हर साल मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की खोज की है। इसको भी छाप लीजिए। अब भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक, तो टोटल देख लीजिए कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए, 34 हो गए हैं। अब 4 अप्रैल का डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया, तो यूपी जो है वो शीर्ष क्या है,
सब्जी उत्पादक बन गया है। 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो डॉक्टर एस राजू किसके उस पर बन गया है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उस महानिदेशक के रूप में। साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो ये किसका? साजिबू नोंगमा पनबा, तो ये है मणिपुर का। ध्यान रखिएगा क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता है, हर साल पूछता है। साजिबू नोंगमा पनबा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटका में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटका में किया जा रहा है। चर्चा में रहा शब्द हिप्पोक्रेटिक शपथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है? चरक संहिता से संबंधित है। भारतीय सेना ने 3 अप्रैल 2022 को सेना चिकित्सा कोर के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस बार 258 नंबर का। भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को हाल ही में भंग कर दिया गया? तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की? श्रीलंका बहुत ही चर्चा में था, मैंने पूरा डिस्कस किया था कि क्यों किया गया है। सारे है जाकर के 3 अप्रैल के लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। 4 अप्रैल के स्कूली विद्यार्थियों के लिए 2 अप्रैल 2022 को देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न की गई है? नई दिल्ली में संपन्न की गई है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी छाप लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर? वर्डिका नामक एक से पूछ सकता है। व्हाट इज वर्डिका क्या है? तो ये बताइएगा कि क्या है। ये स्याही है, स्याही, ये जो नोट छापने की जो स्याही होती है उसके लिए। ये निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ की है? मैसूर में की है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां एक्ट अधिनियम 1958 को आंशिक रूप से वापस ले लिया है? असम, नागा, मणिपुर। असम, नागा और मणिपुर। किस राज्य में 4 अप्रैल 2022 को गणगौर लोकोत्सव मनाया गया है? तो राजस्थान में। गणगौर, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, गणगौर राजस्थान। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अभी और भी फेस्टिवल आएंगे लाइन से, क्योंकि इसमें क्या है, हर राज्य में अलग अलग तरीके से नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्या है मनाया जाता है। किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की 2 मार्च 2022 को शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की 2 मार्च को शुरुआत की है 22 को? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य के द्वारा 13 जिलों का शुभारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। 13 टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 26 जिले हो गए आंध्र प्रदेश में। ये देखिए, पहले 13 थे, अब 26 जिले हो गए, यानी 13 फिर से ऐड किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यक्रम में सहभागिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाते हैं। खदान जागरूकता खदान कार्यक्रम में सहभागिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के वन्नियार समुदाय को, इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ये पूछ सकता है वन्नियार समुदाय कहाँ का है? वन्नियार जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो कहाँ का है? तो समुदाय के लिए कितना? 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया। जो वन्नियार समुदाय के लिए 10.5% का आरक्षण दिया जा रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये वन्नियार समुदाय कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का हाल ही में 3 अप्रैल 2022 को खिताब जीता? तो किसने जीत लिया है? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विक्टर ओरबन किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से प्रधानमंत्री बने, कहाँ के कौन राष्ट्रपति बने। तो इसको ध्यान रखना। हाल ही में विक्टर ओरबन किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने? तो हंगरी के। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे 4 अप्रैल को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ये 64वां ग्रैमी अवार्ड था। इसमें कौन सा एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसको? वीआर को दिया गया है। हाल ही में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। किस एशियाई देश में 3 अप्रैल 2022 को अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा? अफगानिस्तान के, जो कि अभी तालिबान का शासन, उसने मना कर दिया है। किस भारतीय राज्य ने राज्य विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए, यहाँ पे कार्य होगा, कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा इसको भी। 6 अप्रैल का डिस्कस कर लेते हैं। किसके द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मंथन आइडियाथॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बिरसा मुंडा हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इनका जो बिरसा मुंडा जो इनके लिए जो जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा की गई, 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कब विमोचन किया? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा कहीं ना कहीं आपका, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में था। तो इनसे संबंधित चाहे इनके मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले या करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बिरसा मुंडा एक स्टेडियम है जो कि कहाँ पर, हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में, ओडिशा के राउरकेला में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पुस्तक का विमोचन किया गया, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसका फसल अभी बीमा पोर्टल, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसका फसल बीमा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किससे संबंधित है? हरियाणा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा से। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। कौन है अगला विदेश सचिव? विनय मोहन क्वात्रा है, ये है। कौन सा देश वन्य जीवों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप लीजिए इसको भी, कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया? वो कौन है? इक्वाडोर है। केंद्र सरकार के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है? 22 यूट्यूब चैनल को। किसने 3 अप्रैल 2022 को मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो मियामी ओपन टेनिस पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? इगा स्वितेक हो जाएंगी। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप लीजिए, टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए अखिल भारतीय अभियान चला? तो ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन ऐसा मतलब क्या है कि ये टिकट उपलब्ध है तो इसको यहाँ जा करके मत ऐसे कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा चला है? ऑपरेशन उपलब्ध। हिम प्रहरी योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। हिम प्रहरी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्या है? 7 अप्रैल का देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 100% आपको यहाँ नहीं, यूपीपीसीएस में आरओ में फंस सकते हैं कि 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2000, ये नहीं पूछेगा कब शुरू किया गया, ये पूछेगा नामांकन को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। स्कूल चलो अभियान, कौन सा अभियान? स्कूल चलो अभियान। इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वो है हम लोगों का क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है, जो कि टेस्ला के क्या है? इस टेस्ला और स्पेस एक्स के क्या है? सीईओ है। अग्निपथ प्रवेश योजना जो कि चर्चा में है, का संबंध किससे है? तो किससे है अग्निपथ प्रवेश योजना? भारतीय सेना में प्रवेश से संबंधित है। अग्निपथ प्रवेश योजना भारतीय सेना प्रवेश से संबंधित। उत्पादकों के निर्यात में वर्ष 2021-22 के लिए सबसे अधिक निर्यात किसका हुआ है? तो चावल का हुआ है। भारत की सबसे ऊंची ओपीडी मेडिकल टावर की न्यूज़ 5 अप्रैल 2022 को कहाँ, न्यूज़ नहीं न्यू कहाँ पर रखी गई? जयपुर में रखी गई। भारत की सबसे ऊंची ओपीडी मेडिकल टावर की न्यू कहाँ रखी गई? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता के लिए किस शुभंकर का यूज़ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ये देखिए, प्रकृति का किया है लोगों। वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा गया। इंपॉर्टेंट है साइंस की दृष्टि से, तो इसको देख लीजिएगा। इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा गया है, उस अंग का क्या नाम है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। 6 अप्रैल को बीजेपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 42 नंबर का। भारत और किर्गिस्तान के मध्य, इसको इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नया संस्करण कहाँ समाप्त हुआ है? बकलोह में क्या हुआ है? बकलोह। और बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने क्लास 9 to 11 तक के सभी छात्रों को अप्रैल 2022 में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है ये भी। हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करेगी? क्लास 9 to 12 को क्या करेगी? अब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य में 4 अप्रैल 2022 को आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल मनाया गया? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। सरहुल पर्व कहाँ पे मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में।
किसने? पशुपालन और डेयरी विभाग ने कहाँ पर, किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट? तो उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य, इसको कैसे जा सकते हैं? स्वास्थ्य 7, हम 7 हैं तो स्वस्थ रहेंगे, तो स्वास्थ्य 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप योजना जो कि चर्चा में है कि वो कितने वर्ष पूरे हो गए? अभी देखिए बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा था, स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना कब स्टार्ट की गई? प्रधानमंत्री किसान स्वनिधि योजना कब स्टार्ट की गई? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी योजनाएं करंट में है उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा, तो एक साथ आप ध्यान रखिएगा। तो स्टैंड अप योजना की जो कि चर्चा कितने वर्ष पूरे हो गए? 6 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के समय 31 नंबर का सरस्वती व्यास सम्मान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सम्मान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो 31 नंबर का जो सरस्वती सम्मान उसके लिए किसको चुना गया? रामदरश मिश्र को चुना गया है। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कितने % की हिस्सेदारी खरीदी? पहले तो उन्होंने 9.2% की हिस्सेदारी के साथ अंदर घुसे, उसके बाद उन्होंने पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इंपॉर्टेंट है, उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में मंदिरों के अनुष्ठान को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? टेम्पल 360। ये तो पता चल जाएगा, कुछ इसमें है नहीं टफ, बस ये देखना आपको, लास्ट वाला 360 देखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किसने शीर्ष, यहाँ शेष लिखा हुआ गलत है, शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो किसने किया? वो यूजुन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया? आरिफा जौहरी। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। आरिफा जौहरी को किसके लिए? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहाँ पर 8 अप्रैल 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? झुंझुनू के राजस्थान में किया है। एशियाई विकास आउटलुक, ये ध्यान रखिएगा। एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रखी गई? 7.5% रखी गई है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। बाह्य ग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी छाप लीजिए। बाह्य ग्रह K2, क्या नाम है उसका? 2016 BLG 000 FLB, जो कि चर्चा में है। ये किस ग्रह का एक समान जुड़वा ग्रह है? तो ये किसका है? बृहस्पति का है। तो ध्यान रखिए, बृहस्पति का जुड़वा माना गया है, जो कि अभी बाह्य ग्रह की खोज की गई है। K2 200, पूरा तो नहीं याद होगा, बस इतना सामने का देख लीजिए। K2 2016, फिर लास्ट का 5LB देख लीजिए, लगभग लगभग सब सेम ही रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 में किस योजना को शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। तो इससे तो क्लियर हो जाएगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30 नंबर का देश बन गया है? तो मेडागास्कर। कहाँ पर? आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में। RBI द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट कितने % रखी गई है? ये तो अब चेंज हो गया है, अब ये पुराना क्वेश्चन है, अब चेंज हो गया। अब इसके हिसाब से इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए। 4.40 हो गया है। किस राज्य में 5 अप्रैल 2022 को चिथराई उत्सव मनाया गया? तो उत्सव से मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मदुरई तमिलनाडु में किया गया। चिथराई कहाँ से संबंधित है उत्सव? मदुरई तमिलनाडु। केंटाजी ब्राउन जैक्सन हाल ही में किस देश की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। केंटाजी ब्राउन जैक्सन हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो केंटाजी ब्राउन इनको कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, जिसको जो बाइडेन ने बनाया है। किस पश्चिम एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दीवानेपन नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, दिवालेपन की हाल ही में घोषणा की? तो लेबनान की। गाइस सेशन को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं बट आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अगर आप देख रहे हो तो एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि लाइक कर देने से क्या होगा ना, वीडियो और लोगों के पास रीच होगा। तो एटलीस्ट उसको लाइक कर दिया करिए। और अगर कोई जानने में अगर कोई क्या सबके जानने में होता है, सबके फ्रेंड्स होते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए। तो थोड़ी मेरी मेहनत, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी मुझे और भी वीडियोस शेयर करने में, अपलोड करने में, आपकी हेल्प करने में अच्छा लगेगा। तो एटलीस्ट आप एक बार शेयर कर दिया करिए। किस बंगाली लेखक ने हाल ही में
2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता? अमर मित्रा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन से लेखक है। अमर मित्रा बंगाली लेखक है पहला, और दूसरा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाते हैं। CPRF। चर्चा में एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? द मेवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया IT रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरीश मेहता जी हैं। किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच 9 अप्रैल 2022 को एक अनूठी साझेदारी अथवास? तो ऐसे पूछ सकता है अथवास का संबंध किससे है? तो अथवास का संबंध किससे है? डल झील से है। नहीं, ऐसे पूछ लेगा अथवास का संबंध किससे है, या फिर ये मतलब किस राज्य से, कहाँ से क्या संबंधित है? तो अथवास का संबंध बस यही है कि झील को क्या करना है? साफ करना है, उसको सुधारना है। ठीक है, तो ये किसके बीच? जो अधिकारी लोग होंगे और निवासी, उनके बीच ही स्टार्ट किया गया है। और वो किस झील की सफाई के लिए किया गया? डल झील। और डल झील कहाँ है? जम्मू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अप्रैल 2022 को किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो गुजरात। ये इस मेले का संबंध किससे है? गुजरात से संबंधित है। क्या संबंध? माधवपुर घेड़ मेला। DRDO ने कहाँ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का 8 अप्रैल 2022 को सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर ओडिशा से किया है। किसका? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर। इंपॉर्टेंट है ये भी। किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप को लॉन्च किया? टाटा न्यू सुपर ऐप। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा, मतलब हाल ही में जारी क्या 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? तो 93.6 गीगावाट। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार कितनी पवन ऊर्जा स्थापित की गई है अभी 2021 में? 93.6 गीगावाट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 अप्रैल 2022 को पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। किस तस्वीर ने हाल ही में 2022 के लिए एक वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी स्टार बना लीजिए। वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो भी 2020 के लिए किसको दिया गया है? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, अब जब वो चले गए तो अब नया कोई बनेगा ही बनेगा। तो नए प्रधानमंत्री के रूप में 11 अप्रैल 2022 को किसे चुना गया? शहबाज शरीफ बन चुके हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। 2022 में किसे UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर UPPCS मनोज सोनी। हाल ही में किस प्रदेश के कांगड़ा चाय को, इंपॉर्टेंट है ये भी, कांगड़ा चाय कहाँ का है? उसको यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलने की घोषणा की गई, तो हिमाचल प्रदेश का है कांगड़ा चाय। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं। होम्योपैथी 10 अप्रैल को मनाते हैं। 9 अप्रैल 22 को DRDO और भारतीय सेना के उन्नत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, DRDO और जो हमारी भारतीय सेना है उसके बीच क्या? उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम EPRS का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण राजस्थान। भारतीय सेना जो उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम है उसका कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के पोखरण में किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जैसे कि क्या हुआ ना, ये पूछा था ना BPSC में कल क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल उन्होंने जीता? तो कितना जीता था? टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन, मैंने बहुत डीपली सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बहुत मतलब किसको क्या मिला है, कौन सा मेडल मिला है, कितने मिले हैं, कहाँ आयोजन किया, सब कुछ मैंने डीपली आपको बताया हुआ है लेक्चर में। जा करके आप लोग देखिए उसको और रिविजन करते रहा करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अवार्ड से, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछ लिया था। कितने कलाकार को, बस थोड़ा सा आपको क्या करना, ध्यान देने की जरूरत है। 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान की गई 4। वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को पूछा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिया गया? तो 4। हाल ही में किस संस्था आयोग ने 9 अप्रैल 2022 को इंडिया एलुमनाई पोर्टल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पोर्टल है? इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में HDI-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज है? इंपॉर्टेंट, इसको भी छापी लीजिए। HDI-1 1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की, तो कहाँ का है ये HDI-1? ये है जापान का।
नीति आयोग द्वारा जारी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड, और ये पूछ लेगा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो नीति आयोग के द्वारा जारी की। ये नहीं पर्यावरण मंत्री के द्वारा नहीं जारी की, बल्कि किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो टॉप है वो कौन है, गुजरात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट, सीमा दर्शन से संबंधित गुजरात में किया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। किन्हें पहले लता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से 24 अप्रैल को उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, किसको, नरेंद्र मोदी जी को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल कब मनाते हैं, 11 अप्रैल को मनाते हैं। भारत और किस देश के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है, अभी 11 अप्रैल 2022 को अमेरिका के साथ किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना, इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी कर लीजिएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का हाल में परीक्षण कहाँ से किया गया, पोखरण राजस्थान। एक उन्नत पिनाका वाला और हेलेना, ये दोनों पोखरण राजस्थान से दोनों परीक्षण किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय या संस्थान क्या है, शीर्ष पर है, तो इसमें कौन सा था, MIT मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ किया जा रहा है, जमशेदपुर झारखंड में किया जा रहा है। मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया, बाबर आजम को दिया गया। किस दक्षिण एशियाई देश ने 12 अप्रैल 2022 को स्वयं को ही डिफॉल्टर घोषित किया, श्रीलंका। खबरों में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जूनागढ़ राजस्थान। उमिया माता मंदिर जूनागढ़ राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में पुरातत्व विदों ने, यहाँ पर वी साइलेंट हो गया है, मतलब मिस टाइप हो गया, पुरातत्वविदों ने 65 बड़े बलुआ पत्थर के जारों की पहचान की, असम। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, असम में से किसी, इसका डीपली मैंने डिस्कस किया हुआ है, जाकर के आप लोग वहाँ के लेक्चर में देख सकते हैं। सियाचिन दिवस हर साल कब मनाते हैं, 13 अप्रैल को मनाते हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर। हाल ही में किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता, नीदरलैंड ने जीता है। किसे 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को संस्थागत श्रेणी में किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, तो कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी। किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में 13 अप्रैल 2022 में पुनः कार्यभार ग्रहण किया, यानी एक बार हो चुके, दूसरी बार फिर से ये हुए हैं, ये इकबाल सिंह लालपुरा, किसके, अल्पसंख्यक आयोग के। स्टैचू ऑफ नॉलेज का 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर अनावरण किया गया है, लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का कहाँ पर, लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। किन दो भारतीय शहरों को अप्रैल 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट उसमें RO में या PCS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 जो है लास्ट टाइम हैदराबाद को मिला था, इस बार 2 शहरों को दिया गया, हैदराबाद और मुंबई। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में डिजिटल पहल के रूप में उत्सव पोर्टल को शुरू किया गया है, तो उत्सव पोर्टल है तो संस्कृति विभाग से संबंधित होगा, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में भारतीय लेखक प्रेम राव द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है, उस पुस्तक का क्या नाम है, हियर योर सेल्फ होगा, हियर योर से नहीं, हियर योर सेल्फ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हियर योर सेल्फ। किसके द्वारा लिखी गई, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेम रावत जी के द्वारा, यहाँ लिखा भी हुआ है प्रेम रावत, हियर योर सेल्फ, तो ध्यान रखिएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 12 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसे EY, कौन सा पुरस्कार है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वर्ष 2021 के लिए चुना गया, तो फाल्गुनी नायर को चुना गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, भारत करेगा। एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का 12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर आयोजन किया गया है, एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति, तो ध्यान रखिएगा कृपाण शक्ति कहाँ से किया गया, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए अप्रैल 2022 में चुना गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में, ये भी क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि यूएनएससी का जो उसने कार्यभार संभाला वो कब से संभाला है भारत ने, बीपीएससी में भी कल ही पूछा था एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, कहीं ना कहीं आपका टकराएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया, तो 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ किया है, नई दिल्ली में। सहकारिता नीति पर इंपॉर्टेंट है सहकारिता मंत्रालय, क्योंकि इसी बार इसको भी स्टार्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिसके कौन है, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वही हैं सहकारिता मंत्री। सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है, तो ये है पंचायती राज से संबंधित है। ये किस राज्य में हाल ही में दुर्लभ प्रजाति की पाम किंग तितली देखी गई, तो ऐसी प्रजातियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं जो दुर्लभ हैं और अभी उनको खोजा गया है। तो एक तमिलनाडु में, तो इसको ध्यान रखिए, पाम किंग किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई है, 14 अप्रैल को मनाई गई है। अब चलते हैं 16 अप्रैल को डिस्कस करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। किसे वर्ष 2022 के मैल्कम आदिशिष्य पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया, तो प्रभात पटनायक। मैल्कम आदिशिष्य पुरस्कार प्रभात पटनायक। किस राज्य के द्वारा अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तमिलनाडु के द्वारा, जहां पर अभी आपने क्या देखा, पाम किंग तितली देखी। वहीं पर अंबेडकर की जयंती को क्या मनाया जाएगा, समानता दिवस मनाया जाएगा। समानता का अधिकार किससे संबंधित है, आर्टिकल 14 से संबंधित है। किस राज्य के द्वारा अपने रोंगाली या बोहाग, अब नाम से ही पता चल गया होगा, रोंगाली बोहाग बिहू लिखा है, किससे संबंधित है, असम से संबंधित है। यहाँ तो कुछ आपको रटना ही नहीं है। वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 18 से 23 अप्रैल 2022 तक तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, चंडीगढ़। हिमाचल दिवस का आयोजन हर साल कब मनाते हैं, 15 अप्रैल को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 22 को कहाँ पर हनुमान जी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है, तो मोरबी गुजरात में किया। गुजरात के कहाँ पे, मोरबी, गुजरात के मोरबी। अगर मैं पूछे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो वो कहाँ किया गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में किया गया। ये भी यहाँ से चाहे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछ ले, चाहे स्टैचू ऑफ नॉलेज पूछ ले, या ये हनुमान जी की मूर्ति पूछ ले, कहाँ पर क्या, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपा मिलेगा आपके पेपर में। तो इसलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा, स्किप ना होने पाए, सब ध्यान से सुनिए। तो वो जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी था वो हैदराबाद में किया गया था, 216 फीट की है, और किसकी है, संत श्री रामानुजाचार्य जी की है। और यहाँ पर कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, मोरबी गुजरात। और ध्यान रखिएगा कितनी फीट है, 108, और वो इक्वलिटी वाला 216। कहाँ पर 11 से 12 अप्रैल 2022 को वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, असम डिब्रूगढ़। वाटर कॉन्क्लेव क्या है, ये कहाँ पर किया गया है, असम डिब्रूगढ़। चर्चा में रही नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से, तो यूक्रेन से संबंधित है। आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय ने हाल ही में 14 राज्यों या यूटी के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम से शुरू किया है, स्वनिधि से समृद्धि, इंपॉर्टेंट है ये भी। कितने में किया है, 126 में। किस देश ने हाल ही में लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो लेजर मिसाइल का किसने किया है, इजराइल। लेजर मिसाइल का इजराइल, ठीक है। इजराइल से भी क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इजराइल से भी एक क्वेश्चन आया था, नहीं आ रहा है, माइंड में क्वेश्चन है बट रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये इजराइल से संबंधित है। 18 अप्रैल का देख लेते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्या हीमोफीलिया का उपचार है कि नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कब मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 स्टेटमेंट में देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना जो कि चर्चा में किस राज्य में स्थित है, तो लखवाड़ ब्यासी पर ये जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड। विश्व चगास रोग दिवस हर साल कब मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड चगास डिसीज डे 14 अप्रैल। नरेंद्र मोदी किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश
वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का 20 अप्रैल 2022 को क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे। वैश्विक आयुष निवेश का कहाँ पर करेंगे, गुजरात में। FIH फुटबॉल हॉकी क्या कह रहे हैं, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव IC पोंडी 2023, एक मिनट गाइस, IC पोंडी 2022 का आयोजन 13 से 16 अप्रैल कहाँ किया गया, पुदुचेरी। पोंडी पास से पुदुचेरी किस राज्य में हाल ही में सकुरा जिला, जिसे चेरी ब्लॉसम मणिपुर की नई प्रजाति खोजेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सकुरा, ये सकुरा प्रजाति किससे संबंधित है, सकुरा प्रजाति ये आपका संबंधित है चेरी ब्लॉसम जिसे कहते हैं, और ये मणिपुर से संबंधित है। किस देश ने 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने किस, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, पाकिस्तान ने किस देश के ऊपर अभी 16 अप्रैल 2022 को एयर स्ट्राइक किए, तो अफगानिस्तान के ऊपर की है। हुनर हाट के 40वें संस्करण का 16 से 27 अप्रैल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट टाइम आया हुआ था ये क्वेश्चन। 16 से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजन किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है हुनर हाट। किस योजना को हाल ही में नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया, उड़ान योजना। उड़ान योजना को किसके लिए, नवाचार की श्रेणी में, इनोवेशन की श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उड़ान योजना को। उड़े देश का आम नागरिक। साइक्लोपियन दीवार, इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ से संबंधित है, बिहार से ही संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19 अप्रैल का क्वेश्चन है। थोड़ा अब चेंज कर लूँ, थोड़ा अच्छा लगे, एक ही कलर बहुत बार हो गया। चलिए इसको देखते हैं। किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो मनोज पांडे। जैसे मनोज सोनी UPSC मैंने बताया, और मनोज पांडे ये पांडे अगर पूछ ले तो ये थल सेना के हो जाएंगे, थल सेना। किस राज्य ने हाल ही में संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, आवाजाही को रोकने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, यानी जो माइग्रेट करते हैं, वो कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल हाल ही में यहाँ लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र नागपुर में किया गया। क्या दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रेडियो चैनल दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया गया है, तो ये महाराष्ट्र नागपुर में। और एक मनी ऐप लॉन्च किया गया है, मनी ऐप एक इसके लिए इन्हीं के लिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया गया है, कि इसके द्वारा RBI के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कर्नाटका के। रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर कर्नाटक के हैं ये। विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विश्व धरोहर 18 अप्रैल। किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व के गठन को क्या किया है, मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना है कि कहाँ क्या कह रहा है, पर्यावरण मंत्रालय। पहला तो ध्यान रखना किसने मंजूरी दी, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई। क्या दी गई, तराई हाथी रिजर्व के गठन को, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वह लड़का बता रहा, द बॉय मतलब लड़का, हु रोट जिसने लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, संविधान। नाम पुस्तक के लेखक कौन है, राजेश तलवार जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राजेश तलवार ने लिखा है इसको। यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रयोजन के रूप में हाल ही में नामित करने का अनुरोध किया। अब तक इस सूची में कितने देश को शामिल किया गया है, एक मिनट गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रयोजन के रूप में हाल ही में नामित करने का अनुरोध किया, किसने, यूक्रेन ने। तो अब इस सूची में कितने देश को शामिल किया गया, तो आंसर होगा 4। वो 4 कौन है, अब कितने 4 हो गए, यानी पहले से सीरिया है, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा, तो यह ध्यान रखना आपको। तो 4 है इसमें, किसमें, आतंकवाद के राज्य प्रयोजन के रूप में। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये क्या है, भुवनेश्वर, ओडिशा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, EDAR नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है, EDAR सड़क परिवहन मंत्रालय।
पॉइजन पिल जो कि चर्चा में किस क्षेत्र से संबंधित है, कंपनी के विलय और अधिकार। वो पॉइजन पिल वो जहर वाली दवा की बात नहीं की जा रही, कंपनी के विलय और अधिग्रहण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में वो भी बैठा रहेगा और कुछ जो नहीं पढ़ेंगे लगा के चले भी आएंगे। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित की गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCT ये कहाँ स्थापित किया गया है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM। तो आपका आंसर भी यहीं छिपा हुआ, जी से आप लगा दीजिएगा गुजरात, गुजरात के जामनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन है? WHO ग्लोबल, इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित किया गया है? जामनगर, गुजरात। विश्व यकृत दिवस का आयोजन हर साल कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को मनाते हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया है? 8.2% कर दिया। पहले 9% का अनुमान था, अब घटा करके 8.2% कर दिया है। करगा मंदिर उत्सव का संबंध किससे? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी अवार्ड तो उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के अप्रैल 2022 में घोषणा किया? 8 यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा की गई है। यूनेस्को, अरे एक मिनट, 8 घोषणा की गई यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क। किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? हरियाणा। 29 अप्रैल से 1 मई तक सेमिकॉन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, सेमिकॉन इंडिया 2022 का कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक। सेमिकॉन कर्नाटक। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की? फिनलैंड। क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित जो न्यूज़ आई है वो फिनलैंड से संबंधित है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका क्या नाम है? यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो 1 साल बढ़ाया गया है उनका क्या नाम है? कमलेश नीलकंठ। नेक्स्ट 21 अप्रैल का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का 20 अप्रैल 2022 को शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो छाप के रख लीजिए, कहीं भी छाप के रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फंसेगा ही, फंसेगा गारंटी है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की, ये आपका चाहे UPSC में पूछ ले या UPPCS में पूछ ले या फिर ROA में पूछ ले, कहीं ना कहीं टकराएगा, हो सकता है हर जगह पूछ ले। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो छठी और अंतिम पनडुब्बी का 20 अप्रैल 2022 को शुभारंभ किया है। BPSC का जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था वहाँ भी मैंने इसको डिस्कस किया था पूरा डीपली। तो मझगांव डॉक लिमिटेड, जाकर के इस क्वेश्चन को 21 अप्रैल का लेक्चर में देख लीजिएगा, इससे संबंधित मैंने 6 पूरा बताया हुआ, कब क्या आया था सारा मैंने बताया। तो छठा जो है, जो छठी और अंतिम पनडुब्बी, ये इसका शुभारंभ कहाँ? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है। और ये जो छठा नाम है उसका क्या नाम है? वागशीर नाम है, वागशीर। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं पूरे के पूरे। ये जो छठा, पहला तो कलवरी था, दूसरा खंडेरी, तीसरा जो था करंज, एक मिनट, करंज। पहला क्या था? कलवरी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा वेला, पांचवा वागीर एंड छठा जो है वागशीर। और ये जो वागशीर है वो हिंद महासागर में एक सैंडफिश पाई जाती है, उसी के नाम पर रखा गया। और निर्माण किसके द्वारा? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। तो ये 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो शुरू की इसके द्वारा भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम। इंपॉर्टेंट है ये भी कि शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? असम में स्टार्ट किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 से 20 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास क्या है? पॉल रैक्स का आयोजन कहाँ किया? गोवा के कहाँ पे? एक बंदरगाह है वहाँ का, मोरमुगांव बंदरगाह, वहीं पर ये किया गया। प्रदूषण प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय प्रदूषण यानी कि नेशनल स्तरीय प्रदूषण पॉल्यूशन प्रतिक्रिया अभ्यास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल 2020 से कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई? 180 दिन के लिए बढ़ा दी गई। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, तो इसको 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। और कब स्टार्ट किया गया था इसको? 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा, अभी मैंने बताया ना स्वनिधि योजना वाला BPSC में पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना है, ये 30 मार्च, कब 30 मार्च और 2020 को ये स्टार्ट की गई थी, 30 मार्च 2020 से स्टार्ट की गई थी। अब इसको क्या किया गया, 180 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको स्टार बना लेके रख लेना है कि पल्ली पंचायत को इस साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। और ये किसको समारोह के लिए चुना गया है, जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत को। राजस्थान में हाल ही में एल रूट, ये भी छाप लीजिए, ये भी पूछेगा। एल रूट सर्वर जो स्थापित किया गया है उस देश का पहला राज्य बन गया कौन, राजस्थान। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को हाल ही में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, शांति सेठी को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि चर्चा में बना हो, या किस वर्ष यह कानून बनाया गया था, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, ये इसको रासुका कानून कहते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डीपली बताया था, ये मैंने ये कौन सा है, 21 अप्रैल का ये लेक्चर है, वहाँ पर जाइए। यूट्यूब का ये लास्ट क्वेश्चन था लेक्चर का, लास्ट के पहले वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया था 21 अप्रैल को। वहाँ जाइए, उसका लेक्चर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है, क्यों, कब काम करता है, ये सारा मैंने वहाँ बताया, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, तो साइरस पूनावाला ने किया है। किसके द्वारा फिनक्लुवेशन नामक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनक्लुवेशन नामक पहले लिखा है यहाँ, पहल होगा, 21 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के द्वारा फिनक्लुवेशन स्टार्ट किया गया है। हाल ही में अप्रैल 2022 में सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, मनोज कुमार घटिया। अब मनोज नाम से आपने 3 देखा है, एक मनोज सोनी पूछे तो UPSC का अध्यक्ष, मनोज पांडे पूछे तो थल सेना अध्यक्ष, और ये पूछ ले सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया तो मनोज कुमार कटियार। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल मनाते हैं 22 अप्रैल को। कर्नाटक राज्य, देखिए 22 मार्च पूछे तो जल दिवस मनाएंगे, 22 अप्रैल पूछे तो क्या मनाएंगे, पृथ्वी दिवस मनाएंगे। अभी आने वाला है 22 अप्रैल, तो आप लोग सेलिब्रेट करिएगा। और अगर 22 मई पूछे तो जैव विविधता दिवस, तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया गया, BS येदियुरप्पा। शिवमोग्गा को चेंज कर दिया जाएगा हवाई अड्डे का नाम, और BS येदियुरप्पा के नाम पे रख दिया जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा हिमाचल प्रदेश और किस राज्य को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, लद्दाख किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और किस राज्य को कह रहा है कि जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, लद्दाख में किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो जोड़ा जा रहा है उसका नाम क्या रखा जाएगा, शिंकुला दर्रा पर है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिंकुला दर्रा पूछा जा सकता है। किस देश ने 20 अप्रैल 2022 को सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, सरमत मिसाइल रशिया ने किया है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा कहाँ पर एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया गया, तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। किस राज्य UT के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने हाल ही में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन 16 से 22 अप्रैल 2022 तक कहाँ किया जा रहा है, नीदरलैंड। किस भारतीय कंपनी ने 20 अप्रैल 2022 को रशिया के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की, टाटा स्टील। किस देश में भीम UPI से भूटान और सिंगापुर के बाद भुगतान को हाल ही में स्वीकृति मिली है, संयुक्त अरब अमीरात। UAE, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और अब ये हो गया UAE, 4 जगह। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार सूद को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय कुमार सूद को। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाते हैं, मणिपुर में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष छाप लीजिए, इसको भी, नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी, क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, तो उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया? 400। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। विस्टन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। विस्टन के लिए किसको चुना क्रिकेटर ऑफ द ईयर? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। सीपेक परियोजना जो कि चर्चा में किन देशों की संयुक्त पहल है? इंपॉर्टेंट है, चीन पाकिस्तान की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का 21 अप्रैल 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 13वां। किस राज्य केंद्र प्रदेश ने हाल ही में एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? इरादा कर लिया है हमने। इरादा कर लिया है हमने, इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। तो किसके द्वारा है? दिल्ली सरकार के द्वारा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल 2022 को कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र वाराणसी। कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में 25 अप्रैल को एक बृहद कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि योग कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको आएंगे फंसाने के लिए। अब ये आप लोग सोच लेंगे अरे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया होगा, बिल्कुल नहीं, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि देखिए आप योग करते हैं तो आप कैसा हल्का फील करने लगते हैं, बहुत ही स्वस्थ फील करने लगते हैं, हल्का मन करता है कि उड़ने टाइप का लगता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन 24 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया? कर्नाटक बेंगलुरु। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नीति आयोग और किस संस्था के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार की जाएगी? यूनिसेफ। ध्यान रखिएगा। देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ गया है? मुंबई। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। मुंबई में डिजिटल बस पहली देश की है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो, जो ये नेक्सो है, नेक्सो किसके सहयोग से हाल ही में लॉन्च किया गया? मास्टर कार्ड। सांस अभियान जो कि चर्चा में है किस रोग से संबंधित? निमोनिया से संबंधित। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बीपीएससी में कि निमोनिया जो रोग है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। इंडिया आउट कैंपेन जो कि चर्चा में किससे संबंधित है? मालदीव से संबंधित है। इंडिया आउट कैंपेन, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मालदीव से संबंधित है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां पर 22 अप्रैल 2022 को 48 नंबर की अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? भोपाल। किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 हाल ही में नामित किया गया? बबीता सिंह को। किसके लिए? ग्लोबल पीस एम्बेसडर। सिप्री द्वारा 25 अप्रैल 2022 को जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में किस नंबर पर है? 3rd नंबर पर। जब भारत 3rd नंबर पर, 1st पे अमेरिका, 2nd पे चाइना। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिलेगा, छपा मिलेगा। तो छपा मिलेगा तो ये आपको माइंड में भी क्या कर लेना है? छाप लेना है। तो 3rd नंबर पर भारत है, 1st नंबर पर अमेरिका है, 2nd नंबर पर चाइना है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर और पूछ ले आगे तो 4थे पे यूके देख लीजिए, 5th पे रशिया देख। किस देश के एमेनुएल मैक्रो दूसरी बार राष्ट्रपति बने? फ्रांस के। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 22 अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट, ये 2 से बना है, डेफ कनेक्ट, ये 2 अलग थे, डिफेंस कनेक्ट, ये यहाँ जोड़ दिया गया 2.0। इसका आयोजन किया गया दिल्ली में किया गया। विश्व मलेरिया दिवस का हाल में ही आयोजन। अब ऐसे ही अगर ना पूछे कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो ये पूछ सकता है कि मलेरिया किस मतलब जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो ये मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ संबंधित है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोजन कब किया जाता है? 25 अप्रैल को। अब सीधा क्वेश्चन आपसे थोड़े पूछ लेगा किस राज्य में, और वहाँ मैंने जब भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ उसका बैकग्राउंड सब कुछ बता देती हूँ, आगे पीछे जो भी होता है सब कनेक्ट करके बता देती हूँ। तो जा करके उस दिन का लेक्चर देखिए। अब यहीं सब डिस्कस करेंगे तो लेक्चर लंबा होगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे, इसलिए उस दिन का लेक्चर देखिए अगर आपको बहुत डीप जाना है, देखना है तो। क्योंकि एक जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन एक लाइन में पूछ ले, आपका कहीं से भी वो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको डीपली देखना पड़ेगा। किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला? इंपॉर्टेंट है, जामताड़ा जिला हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला बन गया। झारखंड। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के, इंपॉर्टेंट है कि रायसीना डायलॉग किससे संबंधित है? तो 25 अप्रैल 2022 को कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया? 7वां। तो जाकर के देखिएगा कि रायसीना डायलॉग क्या है उस दिन के लेक्चर में। 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक, इंपॉर्टेंट है, 1 से 5 मई 2022 तक आयोजित की जाएगी। कहाँ पर ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक दिवस आयोजित की जाएगी? ब्राज़ील। किस देश ने हाल ही में ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड TDC लॉन्च किया है? TDC
ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड, तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज जो कि चर्चा में किस बल का जहाज है? भारतीय तटरक्षक बल का है। सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने 24 अप्रैल को पुरुष एकल का खिताब जीता? आर रूबलेव। 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर किस देश के ग्वाडलजारा शहर को हाल ही में चुना गया? इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिको के चुना गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? जेलेंस्की। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? जापान। ट्विटर इनको अप्रैल 2022 में किसने 44 अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? एलन मस्क ने ही की है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन हर साल कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को मनाते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार कौन दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति 2022 में बन गए हैं? तो ये कौन है? गौतम अडानी है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अतिथि मेला आहार, इंपॉर्टेंट है, आहार 2022 की आहार 2022 का आयोजन 26 से 30 अप्रैल, तो ये भी पूछ सकता है कब किया गया, क्योंकि कभी कभी यही भी पूछ लेता है। 26 से 30 अप्रैल का किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आहार योजना नई दिल्ली। यूएनईपी ने यूएनईपी इसने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। डेविड एटनबरो। वैश्विक टीकाकरण सप्ताह 2022 के इस बार का विषय क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। भारत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते गए हैं? 17 पदक जीते गए हैं। केरल ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो नीदरलैंड के साथ किया है। लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, मिलेगा आपको। लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वर्ष 2022 के लिए किसे चुना गया? मैक्स वेरस्टेपेन को चुना गया। मैक्स वेरस्टेपेन। किस देश ने हाल ही में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया? तो चाइना ही करता है ये सारी चीज़ें, फालतू चीज़ें। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जा रहा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का द्वारा। कौन सा? किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। किसान की भागीदारी क्या है? हमारी प्राथमिकता है। ये कौन सा अभियान किसके द्वारा? कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। WTO का 12वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून कहाँ किया जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का 12वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हाल ही में भारत के औषधि मतलब DGCI ने कौन सी कोविड-19 टीके को मंजूरी दी? कोर्बेवैक्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? तो ओडिशा, इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए, रखिएगा, ध्यान रखिएगा। असुरगढ़ किला कहाँ से संबंधित है? ओडिशा। हाँ, भारत ने हाल ही में कितने राष्ट्रीय ध्वज को एक समय पर लहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो 78,220, यानी 78,000 से अधिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजन। नैसकॉम के कौन है? कृष्णन रामानुजन। परसिवरेंस, इंपॉर्टेंट है, रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जो कि चर्चा में है? नासा। किसे यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड हाल ही में चुना गया है, में प्रदान किया गया है? किशोर दास को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ये किसको दिया गया है? किशोर दास को। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च से बढ़ा करके कब तक जारी कर दिया है? दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। क्वार पनबिजली परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा, ये परियोजनाएं भी क्वेश्चन पूछता है कि क्वार पनबिजली किससे संबंधित है? जम्मू से संबंधित है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को दिया गया है। मालचा महल कहाँ स्थित है जो कि चर्चा में? नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत डिस्कस किया था, बहुत डीपली जाकर के इस लेक्चर में जाकर के इस दिन का देख लीजिएगा मालचा महल क्या है, कैसे है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। कौन सा देश अप्रैल 2022 में बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाना दुनिया का दूसरा बन गया? तो पहला कौन सा है बताइए जल्दी? अल सल्वाडोर ये फर्स्ट है। तो सेकंड पे कौन बन गया है? वो है मध्य अफ्रीका गणराज्य।
मध्य अफ्रीका गणराज्य। लास्ट है मंथ के लास्ट डे का क्वेश्चन, ये चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट ताकि ये भी खत्म हो जाए। अभी तक भी जिसने लाइक नहीं किया तो चैनल को लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या कह रहा है, कौन सा देश अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया है? तो रशिया हट गया है। इसे हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसने कहा आप लोग क्यों हटाओगे, मैं खुद ही हट जा रहा हूँ, क्यों बेइज्जती होने से अच्छा है कि हम खुद ही सतर्क हो जाएं। तो यही रशिया ने काम किया है। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन किया जाएगा मुंबई। कौन सा जिला हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? वो कौन सा है? सांबा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को मनाते हैं। किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है? तो विजय सांपला को दोबारा इनको बनाया गया। ये पहले चले गए थे, चुनाव हो रहा था, फिर आ गए, हार गए, तो यहाँ पे फिर से इनको अनुसूचित जाति आयोग का बना दिया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा बन गया? आगरा। आगरा कहाँ है? यूपी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चटगांव बंदरगाह चर्चा में किस देश से संबंधित? चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश से संबंधित है। ये आई थी क्या कहने के लिए? वहाँ मैंने डिस्कस किया था कि अपने बंदरगाह को लीज पर देने के लिए जयशंकर प्रसाद जी से बात कर रही थी। IMF द्वारा जारी अप्रैल 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2022-23 में इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो IMF के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की GDP वृद्धि से संबंधित अपने पूर्व अनुमान को घटा कितने % कर दिया? 8.2% कर दिया है। हाल ही में कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली यूएन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन बन गई है? दैट इज इंडिगो। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला? अटल सुरंग को मिला है। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए ये भी कि किसे मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का? अटल सुरंग को मिला है। कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार 1 मई 2022 से ग्रहण करेंगे? BS राजू ये थल सेना के उप प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए गाइस, समाप्त हुआ है अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर्स। मैंने एक लेक्चर में ख़त्म करने के 1 घंटे से थोड़ा सा मिनट ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं, सारा मैंने सबमिट दिया है। आप तो फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत डीप जाना है तो उसके लिए एक लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में डे वाइज दिया है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी जैसा मैंने कहा है कि करंट अफेयर्स के वीडियो अब आपको लोग के वीकली आएंगे, तो आज तो नहीं हो पाया, आज मैंने इसको ही अपलोड कर दे रही हूँ। आज कल कोशिश करूँगी, कल मैं जो वीकली था आपका 1 से 8 मई तक, उसको मैं अपलोड कर दूँ वीडियो। तो अब 4 वीडियो बनेंगे मंथ के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जून का जब पेपर ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जुलाई से फिर 1 बाय 1 डे करके करेंगे। बाकी बीच बीच में आपके थोड़े थोड़े लेक्चर आते रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।